और सिर्फ एक सदा सुनाई देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हकीकत है। दाढ़ी होनी चाहिए, दाढ़ी रखने के जेंट्स में और लेडीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए। मुसलमान का इस तरह का गेटअप होना चाहिए, तो वो है। ये भी आपको उन्हीं वीडियो से पता चला, वही वीडियो देख के? ये तो लिखा हुआ हदीस में लिखा हुआ। आज तो पढ़ा आपने पूरा सब कुछ? धीरे धीरे सीखता हूँ। जैसे नमाज पढ़ने का, किसी ने 1 मिनट की कोई तालीम दे दी, बात बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, कुछ बता दिया, पर ये नहीं कि भाई उसने मुझे टारगेट करके भाई खुदा का, मेरे मालिक का कमाल देखो कि दाढ़ी रखी तो दाढ़ी पर हाथ फेरता और कहता मेरे रसूल ने दाढ़ी रखी है। नमाज की बात करता है तो कहता इस्लाम ने मुझे कहा है। मुझे बताओ, आप और मुझ जैसा मुसलमान कभी वो असर पैदा कर सकता था इस मीडिया के सामने जो असर इसने पैदा किया है? बताओ मुझे। हैं? इस्लाम से नफरत के चक्कर में मुस्लिम समाज को खोखला करने निकले थे। अल्लाह ने उन्हीं के घर से मुसलमान पैदा करने शुरू कर दिए हैं। आपकी 100 तकरीरें, मेरी घंटों की स्ट्रीम्स और लोगों की कई खिदमात, ये बंदा जो सामने आ गया ना, ये बंदा उन सब पर भारी है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है वो अता करता है। तू ये करेगा तब जाकर मुसलमान बनेगा। ये अमल है आपका। मैंने टोपी तो नहीं पहन रखी, वो भी एक अमल है, मगर ये एक अफजल सुन्नत है, एक बड़ी सुन्नत है जो आपको फॉलो करनी है। तो यानी कि जैसे कहा जा रहा है कि पूरी साजिश थी, तो साजिश जैसा कुछ नहीं था कि पहले आशू को दुकान पे प्लांट किया गया, उसके बाद चांदनी को दुकान पे आया नहीं, बेबुनियाद। चांदनी को आपके नजदीक लाया गया, मिलवाया गया आपसे बिल्कुल। ये तो सरकार में आप मेरी फोन डिटेल निकलवा दो, मुझे हिंदू और मुस्लिम औरतों के दोनों के प्रपोजल और ये फला फला चीज जा रही कि किसी तरीके से हिल जाओ। बात आवे उन लड़कियों के ऊपर बात आ जाएगी, जब उन लड़कियों का अब पता नहीं उनको जानबूझ के किसी ने भेजा या अनजाने भेजा। अब हिंदू का मुस्लिम का सबका वो आ रहा कि देखें कहीं कैरेक्टर का ढीला तो नहीं है या किसी और चीज का तो नहीं है। अलग अलग तरह के प्रपोजल, कोई जमीन का, कोई आपका ओहदे का, कोई। पता क्या हो रहा है? उस पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको ट्रैप किया गया है लड़की के प्यार में, ये वो। कहता है मेरी फोन की डिटेल निकाल लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे अभी भी हिंदू लड़कियों के और कई मुस्लिम लड़कियां बन के और हिंदू लड़कियां बन के मुझे प्रपोजल भेज रहे हैं, लालच दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का, पैसे का, शादी का, खूबसूरती का, जवानी का, मुझे लालच दे रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं करैक्टर का ढीला तो नहीं हूं। चेक करो जरा, हैं? और वो बंदा डटा हुआ है। पैसों का, कोई किसी चीज का। अब बात यारी, ऐसे भी लोग तैयार है कि अल्लाह हमारा कुछ भी जाओ, कुछ हो जाओ, अल्लाह इसको हिंदू बना के छोड़ेंगे। अपनी जान पला रहे बात, मान पला रहे बात। अब ये देखो, ये बात की जा रही है। एक मेरी बात सुनो, एक बंदा अपनी स्वयं इच्छा से इस्लाम को स्वीकार करता है, एक हिंदू को क्या दिक्कत पड़ गई है कि मैं इसको सनातनी बना के छोड़ूंगा? तो फोर्स कन्वर्जन किसे कहते हैं? और हैं? वो कहता मैं सनातनी इसको वापस ला के छोड़ूंगा, बेफिक्र हो जाओ, ये वापस आएगा। धमकियां दी जा रही हैं, पता है आपको? मैं सुनाता हूँ अभी, जरा ये खत्म होने दे, मैं सुनाता हूं। अना पे बात ना लाओ। धर्म का थोड़ा सा वो आ गया ना सिस्टम, तो सब में फाड़ होगी थोड़ी सी। वो अलग सोचने लगे कि अल्लाह भाई तो मुसलमान बन गया, अपने धर्म में रहेगा तो अपना है, अन्य नहीं है। लोग बाग इंसान भी नहीं मानते, अल्लाह को इंसान नहीं है, मुसलमान को इंसान भी नहीं सोचता। उसे क्या है, अपने आप तो कोई कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, उसको टारगेट कर जाएगा, कहने लगे तो नॉन वेज खाएगा, ये खाएगा। किसी का इकलौता बेटा अगर चला जाएगा तो वो तो कहाँ गया। हाय हाय हाय, बड़ी मिर्चें, बड़ी दिक्कत। वो कह रहा है, आगे से कहना शुरू हो गया, असल में दुख असल में है ना, इकलौता बेटे हो, इकलौते हो ना, तो आप चले गए। वो कहता है जा कहाँ रहा हूं, मैं तो यही हूं, मैं तो गया ही नहीं हूं कहीं, मैं तो नहीं गया कहीं, जा कहाँ रहा हूं मैं? ऐसे धक्के से ही इकलौता बेटा चला गया, प्रोपेगेंडा। लेकिन किसी का इकलौता बेटा अगर चला जाएगा तो वो तो कहाँ गया। मैंने थोड़ा छोड़ा अपने माँ बाप को, मैंने परिवार को थोड़ा छोड़ा, मैंने अपने एक जीने का तरीका है मेरा, इस्लाम मैंने अपनाया, दीन को हासिल करा मैंने। ले दोस्तों, ये मुख्तसर सा क्लिप था जिसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने बात की। मैं अब आपके सामने एक दो कुछ चीजें हैं वो रख देता हूं जो आपके लिए समझना जरूरी है। एक तो जैसे मैंने आपको इब्तिदा के तौर पर बताया कि ये एक ट्रेंड सेट होने लगा है। देखिए मेरी बात सुने, एक तो चीज क्लियर है, फ्रेम किया जा रहा है, पैसा फेंका जा रहा है, पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल की जा रही है, पुलिस को यूज किया जा रहा है, ऑब्वियसली हिंदुत्व वाले बीच में इन्वॉल्व हैं। अंधे को भी पता चल रहा है कि ज्यादती हो रही है, अंधे को भी पता चल रहा है, मगर बोलते क्यों नहीं? क्योंकि नफरत, ब्रेन वॉश ये हुए हैं।
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ब्रेन वॉश खुद हो चुके हुए हैं। अच्छा, वो जैसे ही है ना कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है ना कि जमीन में फसाद ना करो, तुम फसाद करते हो, तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून, कहते हैं फसाद तो हम तो सुलह करवा रहे हैं, हम फसाद कहाँ करवा रहे हैं। यानी हिपोक्रेट की, मुनाफिक की एक ये हरकत होती है, ये मैं मुनाफिक नॉट इन द सेंस इस्लामिक टर्म, मैं इसको सोशल टर्म के तौर पे कह रहा हूं। मुनाफिकत की, हिपोक्रेसी की ये सीमा फलांग जाते हैं, फोर्स कन्वर्जन खुद कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं मुसलमानों पे, ब्लैकमेल खुद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों पे, दंगा खुद करते हैं, आरोप लगा देंगे मुसलमानों पे। मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान गलती नहीं करते, हाँ, जो सच है वो सच है, मगर गलत को गलत कहना चाहिए। मैं सनातनियों को यह चीज कहता हूं कि ये जहां कहीं किसी मुसलमान ने गलत, मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, अगर वाकयातन कोई लड़की, पहली बात तो को मुसलमान लड़की को अलाउ ही नहीं है, अच्छा मुसलमान लड़के को भी अलाउ नहीं है। आपको याद है कि कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम के अंदर ये एतराज किया जाता था, एक बार आया था, उसको ऑफिशियल पे क्लिप मिल जाएगा, एक बंदे ने आकर कहा कि इस्लाम की ये अजीब टीचिंग है कि लड़का तो नॉन मुस्लिम लड़की को फंसा सकता है, शादी कर सकता है, मगर आप अपनी मुसलमान लड़की को तो हिंदू के साथ नहीं ब्याहते। तो मैंने उसको ये बात कही थी, मैंने कहा पता नहीं तुम्हें शायद लगता है इस्लाम का ज्ञान नहीं है सही। इस्लाम में मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ भी विवाह नहीं कर सकता। लड़की नहीं सिर्फ कि लड़की मुसलमान हो और लड़का हिंदू हो तो विवाह नहीं हो सकता, नहीं, लड़का मुसलमान भी हो, हिंदू लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता, अलाउ ही नहीं है इस्लाम में। तो हम तो सुनो जरा, ये है हमारा सच, हम गलत समझते हैं किसी किस्म के भी लव की बेस पर धर्म परिवर्तन को, हम वो तो इस्लाम का काउंट ही नहीं करता। इस्लाम किसी किस्म के भी फोर्स कन्वर्जन, इमोशनल है, ब्लैकमेल है, फाइनेंशियल कोई है, पॉलिटिकल पावर है, तलवार के जोर पर है, किसी किस्म की भी फोर्स को यूज करने, इमोशनल हो या ब्लैकमेल किसी तरह की भी हो, इस्लाम अलाउ ही नहीं करता उसको। ठीक है, जो बंदा करेगा अपनी स्वयं की इच्छा से कबूल करेगा। तो पहली बात हमारी समझ लो, हम गलत को गलत कहते हैं। क्या सनातनी रेडी हैं इस चीज को गलत कहने के लिए कि इनके साथ ज्यादती हो रही है? ये अच्छा नियम बना दिया है कि एक आदमी 30 साल का, 25 साल का, 28 साल का, 20-22 साल का, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज मेजर हो चुका है, अडल्ट हो चुका है, उसकी भी इच्छा कोई नहीं है। ये अच्छा नियम बना दिया है कि वो कहे मैंने इस्लाम कबूल किया, भाई आके कह दे जी फोर्स कन्वर्जन हुई है तो केस बना देंगे, माँ आके कहे तो केस बना देंगे, बाप आके कहे तो केस बना देंगे। ओ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल का राइट कहां गया? अगर एक 30 साल के इंडिविजुअल का अपना बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है और उसका पिता आकर कह देगा कि फोर्स कन्वर्जन हुई है, तो उस इंडिविजुअल का राइट कहां गया? वो 5 साल का बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा है, वो 30 साल का मर्द है, वो उसका बाप आगे केस कर रहा है। ये चीजें सेंस मेक नहीं करती, जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब देखो दोस्तों, बदमाशी, ये मैं आपको बदमाशी दिखाने लगा हूं, ये बदमाशी चल रही है, इसको कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं कहेगा, ना, फोर्स कन्वर्जन तो कहना है सिर्फ उस चीज को कि जो मुसलमान करवाए, हाँ 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 जी हाँ जी, मुसलमान, जो मुसलमान करवाएगा, हमने थोड़ी ना उस चीज को फोर्स कन्वर्जन कहना है। ये सुनो जरा आपकी स्क्रीन पे, आजा भाई, हाँ इसको मैं ऐसे करता हूं पहले, ठीक है। अब सुनो जरा, ये प्रभु, मैं पहले आपको बता दूं, ये जनाब अली स्वामी यशवीर महाराज हैं, ठीक है, ये शामली के स्वामी जी हैं, शामली के, यूपी, जहां ये घटना घटी है। ये क्या कह रहे हैं जरा सुने, कैमरे पे आके कह रहे हैं, पीक टाइम में कह रहे हैं, घटना के बाद कह रहे हैं, और फेस कैमरे के साथ कह रहे हैं। है को बंदा इन पे केस करने वाला कि ये फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहे हैं? हैं? आपने कभी किसी आलम दीन को ये कहते सुना है कि ये जितने एक्स मुस्लिम हैं इनको मैं लेके आऊंगा वापस? सुना कभी? पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहां इस्लाम फोर्स पर नहीं चलता। हाँ, अगर कोई गाली गलोच और ब्लास्फेमी और बगावत कर रहा है, उस पर हम केस करेंगे, हमारे पास लॉ मौजूद है। कभी किसी आलम दीन को सुना है मैं सारे एक्स मुस्लिम को जबरदस्ती वापस लेके आऊंगा, जैसे तैसे करके लेके आऊंगा? हम नहीं कहते भाई, हम नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि ये जो खटारा किस्म के डब खड़बे गंदे अंडे हैं, ये कल के जाते आज ही जाएं, क्योंकि ये पहले भी इस्लाम कौन सा पढ़ते हैं। इस हमारे यहाँ जन्म से नहीं इस्लाम मिलता, हमारे यहाँ ज्ञान और कर्म, इन बेसों के ऊपर इस्लाम आता है। अब सुने जरा, ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, जरा गौर करना, फोर्स कन्वर्जन होने लगी है। उनका दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं उनके पिताजी देवराज मलिक जी को और उनके पूरे परिवार को
और हिंदू समाज को, लो जी सुन लो जरा, उनके परिवार, पिता और पूरे हिंदू समाज को क्या कहने लगा हूं, सुने। ये विश्वास दिलाता हूं कि उनका बेटा आयुष मलिक शीघ्र ही सनातन धर्म में वापसी करेगा, अच्छा, क्योंकि प्रयत्न चल रहे हैं हमारे भी, समाज के लोगों के भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष मलिक जिस समाज से आता है उस अब अभी आगे कोई बात करेगा, इसको छोड़ते हैं। ये बात इस वक्त चल रही है, ये कह रहा है कि शीघ्र ही वो घर वापसी करेगा, घर वापसी करेगा। ठीक है जी, ये फोर्स कन्वर्जन है कि नहीं है? चलें आपको तेजी से हम एक व्यू करवाते हैं, ये सुनते जाएं दोस्तों। जरा मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं, धर्म आज इसको का भी जो हमने थोड़ा सा परिवर्तन है वो कहाँ व्यू पर हुआ करना था, है। दिल्ली में कहाँ? धर्म लो जी, आपने ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इसका ब्रेन वॉश हुआ, आप उस बंदे की सेंस चेक करें, उस बंदे की ईमान की दास्तान चेक करें, उसके अंदर जो चीज की अंडरस्टैंडिंग है वो आपने चेक करनी है। मैं चला रहा हूं, आप सुने। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कई हिंदू दोस्त, कई मुसलमान दोस्त, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को ये शख्स बदल के रख देगा। देखे कल को समाज उसके साथ क्या करता है, हम उसके लिए दुआ करते हैं सबसे पहले उसकी सुरक्षा की। ठीक है, हम सबसे पहले उसकी सुरक्षा की दुआ करते हैं। हमारा मानना यह है कि देखो, हिंदू हो या मुस्लिम, किसी को डराना धमकाना नहीं चाहिए, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हम ये मानते हैं। अच्छा एक मिनट, ये भी सुन ले जरा, ये भी एक वीडियो आई है, जरा सुने, ये फोर्स कन्वर्जन की, पहले ये भी सुन ले जरा। और मैं निश्चित ये कह रहा कि आयुष समाज की बात नहीं घेरेगा, घेरेगा तो फिर इलाज पर दूसरा लट भी है, अच्छे अच्छों का इलाज हो जा। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे कौम को, पूरे समाज को डुबो के ऐसा काम कर। लो जी, आपको समझ आई है? हाँ जी, ये धर्मवीर बालियान साहब हैं, ठीक है जी, ये जाट कम्युनिटी इनकी है, हिंदू। ये पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अगर आयुष सीधे तरीके से वापस ना आया तो वो लठ भी हमारे पास है, लठ। वो कह रहे हैं हम लाठी से मारेंगे इसको। ये है फोर्स कन्वर्जन। कोई लगाएगा फोर्स कन्वर्जन कि सिर्फ मुसलमान पर लगनी है? मैं हिंदू नौजवानों से कहता हूं, खुदारा खुदारा, आज आयुष है, उसकी अपनी इच्छा है, कल को आप लोग, अल्लाह, कल को आप लोगों के ऊपर मुश्किल टाइम आएगा तो फिर आपके लिए कौन बोलने वाला होगा? जरा सुने। और मैं निश्चित ये कह रहा कि आयुष समाज की बात नहीं घेरेगा, घेरेगा तो फिर इलाज पर दूसरा लट भी है, अच्छे अच्छों का इलाज हो जा। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे कौम को, पूरे समाज को डुबो के ऐसा काम करोगे। लो जी, वो कह रहा है कि आयुष अगर उस तरीके से नहीं मानेगा तो हमारे पास लठ भी इलाज है। मुझे बताओ, क्या कभी आपने किसी मुसलमान आलम दीन को, जो कि वर्थ और वैल्यू रखता हो, जिस तरह इनके स्वामी महाराज हैं, यशवीर बैठे हुए हैं शामली के, ये आ गया है जाट कम्युनिटी का, ठीक है जी, धर्मवीर, ये आकर कह रहा है, धर्मवीर साहब को चेक करो, कि लठ मारेंगे। अब आप मुझे बताओ यार, सनातनी दोस्तों, सनातनी बहनों भाइयों, आपको तो कहा जाता था कि तलवार देखकर शलवार पहन ली। अगर तलवार देखकर शलवार पहन ली थी तो आपको शलवार उतारने के लिए तलवार क्यों दिखानी पड़ रही है? हैं? तलवार देखकर शलवार पहनने वालों को शलवार उतारने के लिए तलवार क्यों दिखानी पड़ रही है? वो तो उनको खुद ब खुद उतार लेनी चाहिए थी। हैं? ओ ओ, सैकड़ों साल पुराना प्रोपेगेंडा फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको पता चल रहा है कि हमने तो ये फैलाया हुआ था कि मुसलमानों ने डंडे के जोर पर मुसलमान किया था इनको। हमने तो ये फैलाया हुआ था कि तलवार दिखाकर शलवार पहनाई थी। अब तो पूरा हिंदू समाज तलवार दिखा रहा है, मगर ये मुसलमान शलवार नहीं उतार रहे, लुंगी नहीं पहन रहे। तो क्या बुझे? हैं? क्या बुझे?
समझे? हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं सनातनी दोस्तों से कहता हूँ, खुदारा इससे पहले कि नफरत में जलकर भस्म हो जाओ, खुदारा जी लो, थोड़ी कल्याणकारी की बात भी कर लो। आए सुनते हैं जरा गहरी बातें, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आप